मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे आई कम विद एन इंटरेस्टिंग पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। इस पोएम में नरेटर ने पोएम की रेन की बहुत ज़्यादा प्रेज की है। रेन इसमें बहुत ज़्यादा वेटेड है इन द समर सीजन। सो वी विल डिस्कस। आई स्टार्ट from the introduction. Yes, rain is much awaited after the prolonged period of intense heat and the dry spell of the summer season. It brings happiness and mirth of the to the sick people, to the sick man, and the gladness of the heart of the children, and with the utmost joy. Means rain is the much awaited after the prolonged period. Means क्या होता है, रेन का बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है रेन नहीं हुई है। प्रोलॉन्ग पीरियड मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, रेन नहीं हुई है। ऑब्वियसली समर सीजन में रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इवन कि सभी को रिलीफ मिलता है, चाहे वो बर्ड है या एनिमल हो, सबको ही रेन में बहुत ज़्यादा खुशी और रिलीफ मिलता है। सो इस पोएम में क्या है, रेन का वेट किया जा रहा है, समर सीज़न की बात हो रही है और ये एक इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और ये बहुत ज़्यादा खुशी देती है किसको, एक सिक पीपल को। इस पोएम में एक सिक पीपल हैं बिकॉज हीट की वजह से बहुत ज़्यादा हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। गर्मी में हमसे बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसमें एक सिक पीपल है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, उनको फील होती है, क्या फील होती है, mirth एंड हैप्पीनेस। और जो चिल्ड्रंस हैं वो भी उनके हार्ट क्या हो जाते हैं, खुशी से भर जाती है, बहुत ज़्यादा जॉय करते हैं। जो बच्चे होते हैं बारिश में क्या करते हैं, नहाते हैं, जहाँ भी पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, जहाँ भी पानी रुक जाता है वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जंप करते हैं पानी के अंदर या बोट बनाते हैं कागज़ की। ओके, तो इस तरीके से वो जॉय करते हैं। और हम पढ़ते हैं, रेन ब्रिंग्स रिलीफ टू पीजेंट्स एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, रीड एंड एंजॉय दिस रिदमिक पोइम। और जो पोइम है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ लेकर आती है किन के लिए, जो पीजेंट्स मतलब फार्मर, जो किसान हैं उनके लिए, और फॉर्म ऑफ ऑल द अर्थ मीन्स जो सभी को ही, सबके लिए ही रिलीफ होती है, ठीक है, रिलीफ देती है जो रेन है सबके लिए ही। सो वी विल स्टार्ट स्ट्रेंजर। How beautiful is the rain after the dust and the heat in the broad and fiery street in the narrow lane. How beautiful is the rain. How beautiful the rain means rain कितनी ज़्यादा beautiful है। और ब्यूटीफुल कब लगती है, कब लगती है ब्यूटीफुल, आफ्टर द डस्ट एंड द हीट। हीट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी की बात, बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जो ब्रॉड मीन्स बड़ी बड़ी जो स्ट्रीट्स हैं, फायरी मीन्स बहुत ज़्यादा उनके अंदर हीट है। और नैरो, चाहे स्ट्रेट ब्रॉड है चाहे नैरो है, इन सब में जब रेन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या लगती है, ब्यूटीफुल लगती है। नेक्स्ट इज how it is clatter along the roofs like the tramp of hoops, how it gushes and struggle out from the throat of the overflowing spout. Means clatters एक sound होता है, ठीक है। ट्रैम्प ऑफ हुप्स मतलब जो घोड़े के ट्रैम्प मतलब जो साउंड होता है, हुप्स मतलब घोड़े के जो पैर होते हैं, जब वो चलता है तो उसकी साउंड आती है। तो इसी तरीके से जब रेन छत पे पड़ती है, मीन्स छत पे गिरती है, रेन होती है, तो क्लैटर का साउंड आता है। साउंड बहुत ही अच्छा होता है रेन का, आपने देखा होगा। और इसकी कंपैरिजन की गई है ट्रैम्प ऑफ द हुप्स, ठीक है। जो हॉर्स के पंजे होते हैं, जब वो हॉर्स दौड़ता है तो उसकी जो पैरों की आवाज़ है उसके जैसे ही क्या है, रेन हो रही है, ठीक है, वैसे ही रेन कर रही है। और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मीन्स स्ट्रगल आउट मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मूसलाधार बारिश हो रही है तो इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, ओके, ओवरफ्लो हो रहा है बारिश का। Across the window panes it pours and sweet and white with the muddy wide like a river down the gutter roads. The rain, the welcome rain means the welcome rain. अब रेन का क्या हो रहा है, वेलकम हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अब वेट किया जा रहा है इसका, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम की बात हुई है। क्रॉस द विंडो वेन्स में जब हम विंडो के उस पार देखते हैं तो ये विंडो के उस पार देखने से क्या, इट पोर्ट्स एंड पोर्ट्स मतलब ये बरसती जा रही है,
ठीक है, बढ़ती जा रही है और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। स्विफ्ट एंड वाइड, वाइड मतलब दूर 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 तक देखो क्या नज़र आएगा, हमें रेन ही रेन दिखेगी। विद अब क्या हो चुका है, जो स्ट्रीट्स हैं उसमें पानी भर चुका है, मडी टाइड्स हो चुके हैं। और जो भी बारिश का पानी है, रेन का पानी है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, रिवर में जा रहा है। किस में से होके, गटर में से होके, लाइक अ रिवर डाउन द गटर। अब गटर में पानी गिर रहा है तो वो जब बहुत ज़्यादा पानी गटर के अंदर जा रहा है तो वो रोर कर रहा है, मतलब जैसे एक लाइन रोर करता है, ठीक है, रोर का साउंड आ रहा है। और द रेन, द वेलकम रेन, रेन का क्या किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा इज in front of you. See, pay attention on the third, I think. The sick man from his chamber looks at the twist brooks. He can feel the cool and breath each the little pool. His fevered brain grow calm again, and he breathes a blessing on the rain. Good. यस स्टूडेंट्स, ब्रुक्स का मीनिंग होता है यहाँ पे बियर करना। वो सिकनेस को बियर कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। अब वो क्या फील कर सकता है, कूल, ही कैन फील कूल ब्रेथ ऑफ ईच लिटिल पूल, ड्रॉप्स ऑफ रेन को फील कर सकता है और उसको कूलनेस, राहत मिली है, रिलीफ मिल गया है, काम मिल गया। काम मीन्स उसको बहुत ज़्यादा शांति मिल गई है, पीस, और वो सांस ले पा रहा है। अब ब्लेसिंग ऑन द रेन मीन्स जैसे कि ब्लेसिंग्स हुई है रेन की। ही कैन फील रेन, अब उसे रेन से रिलीफ मिल चुका है। Next stanza is here. From the neighboring school come the boys with more their wanted noise and commotion and down the wet street. Next, यहाँ देखो इसमें चिल्ड्रंस की हैबिट को भी बताया गया है। चिल्ड्रंस ऑब्वियसली रेन होती है, जो बच्चे हैं वो एंजॉय करते हैं, जंप करते हैं पानी में और बोट वगैरह बनाते हैं। ओके, ऐसे ही पास में स्कूल है, वहाँ से बॉयज़ आ रहे हैं हंसते हुए, जैसे वांटेड होता है हैबिचुअल, जैसे उनको शाउट करने की, चिल्लाने की आदत होती है, ऐसा नॉइज़ करते हुए आ रहे हैं। कमोशन होता है सडन नॉइज़। ओके, एंड डाउन द वेट स्ट्रीट, कहाँ आ गए हैं, स्कूल से डाउन द वेट स्ट्रीट में आ गए हैं। ओके, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट इज सेल देयर मिमिक फ्लीट्स टिल द treacherous pools engulf them its whirling and turbulent oceans. turbulent होता है डिस्टर्ब, ओशन मीन्स बहुत ज़्यादा हाई वेव्स हैं, बहुत ज़्यादा पानी है। डिस्टर्ब ओशन होता है, एंग्री ओशन भी बोल सकते हैं सिम्बोलिकली। एंड सेल द मिमिक फ्लीट्स मीन्स अब जो ये चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं रेन में, बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और सेलिंग मतलब जो बोट हैं, कागज़ की बोट बनाते हैं और जहाँ भी पानी रुका हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे बोट को छोड़ देते हैं। ओके, और जो ये पूल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पूल्स बने हुए हैं, वो क्या है, वर्लिंग हो रहे हैं। और वर्लिंग, इट्स वर्लिंग, उनका वर्ल्ड बना है। वर्ल्ड क्या होता है, जो चक्रवात हो रहा है, ठीक है। और वो किस में मिल जाता है, सारा जो पानी है रेन का, वो किस में चला गया है, ओशंस में चला गया है। In the country on the every side were far and wide like a leopard tawny and spotted hide, एक एनिमल होते हैं leopard, and stretch the plain। अब क्या होता है, कंट्री में हर साइड पे क्या हो, दूर दूर तक, जहाँ तक हम देख सकते हैं, ड्राई हो चुका था। कैसे, जैसे एक एनिमल होता है ये लियोपार्ड, उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट होते हैं। ओके, lion has black line and leopard has a black dot. ओके, एंड उसके जैसे क्या हो गया था, हर जगह, हर साइड ऐसा ही दूर दूर तक ड्राई ही प्लेन्स, लेन मतलब लॉन दिख रहे थे, जगह जो थी, जमीन जो थी वो ड्राई हो चुकी थी। टू द ड्राई, जो ग्रास है वो भी ड्रायर हो चुकी थी, ठीक है, सूख चुकी थी। हाउ वेलकम इज द रेन, और रेन का इतना अच्छा वेलकम किया जा रहा है। नेक्स्ट, next stanza is, listen carefully. In the furrowed land the toilsome and the patient oxen stand, oxen animal होता है, oxen, and lifting the yoke and chambered head with their dilated noise
nostril spread. Next, they silently inhale the clover's candid gale and the vapor that arise. Listen carefully. यहाँ पे फुरो का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन बताया गया। देखो, जब फील्ड में ऑक्सीजन क्या करती हैं, प्लगिंग करती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशन होता है, पहले ये ट्रेडिशन था, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है वो प्लगिंग करती हैं, वो खड़े हैं, वो तैयार खड़े हैं। फुरो होता है एक जो बॉर्डर लाइन है, कहाँ तक प्लगिंग करनी है, लैंड पे, पूरा जो लैंड है, फील्ड में क्या कर रहे हो, प्लगिंग कर रहे हैं। तो ऑल्सो उनको था हार्ड, जो ये हार्ड और पेनफुल टाइम है उनका, वो भी क्या कर रहे हैं, उनको भी क्या मिला है, रिलीफ मिला है। प्लगिंग करने में क्या हो चुकी है, आसानी हो चुकी है। लिफ्टिंग, और जो क्या है, लिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं किसको, क्योंकि उनके आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन होते हैं उनके एक लकड़ी का एक फ्रेम होता है जो उनके नेक के ऊपर होता है, ठीक है, एक रोप होता है, एक रस्सी होती है जो उनकी नोज़ के जो होल होते हैं उनके अंदर डाल दी जाती है। तो इस तरीके से वो क्या करती हैं, प्लगिंग करती है। प्लग कर कहाँ पर, खेतों में, ठीक है। तो उनकी जो वो बताई गई है सिचुएशन, वो खड़ी हैं, प्लगिंग कर रही हैं, लिफ्ट कर रही हैं, खींच रही हैं, ठीक है उसको, और उनकी जो नॉइज ड्रिल है वो स्प्रेड हो रही है, बिकॉज वो उनका जो काम है बहुत हार्ड है। और वो साइलेंटली इनहेल कर रही हैं, ब्रेथ ले रही हैं, ठीक है, सांस ले रही हैं, बिकॉज जो वेदर है वो ठंडा हो चुका है, उनको रिलीफ मिल चुकी है। एंड द कवर स्कैंडेड गेल, और उनको बहुत ज़्यादा क्या है, खुशी मिल गई है, ठीक है। गेल होता है खुशी, और जो वेपर है वो क्या हो चुका है, राइज हो चुका है। नेक्स्ट, फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड द स्मोकिंग सॉइल, from this rest in the furrow and toil, their large and lustrous eyes seems to thank the Lord more than man's spoken word. यहाँ पे देखो वो क्या कर रही हैं, फ्रॉम द वेल वाटर मीन्स पानी, बहुत रेन बहुत ज़्यादा हुई है, और जो स्मोकिंग सॉइल है, जब रेन गिरती है मिट्टी पे तो मिट्टी की स्मोक हो जाती है। वेल वाटर मीन्स जो क्या हो चुका है, रेन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वेल हो गया है। रेस्ट द फुरो मीन्स जो लाइन है, ठीक है, प्लगिंग की जो लाइन है। टॉयल, यू नो, जो हार्ड वर्क है उनका, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उनकी आंखों में क्या है, शाइनिंग है। लार्ज, देयर लार्ज, उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं उनमें लस्ट्रस होता है, शाइन करना, उनकी आंखों में चमक है, शाइन है मीन्स खुशी है। लस्ट्रस एक क्रेविंग भी होता है, एम्बिशियस भी होता है। यहाँ पे मीनिंग है उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक है, खुशी है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉड को ऊपर देख रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो गॉड को थैंक यू बोल रही हूँ। एंड मोर देन मैन स्पोकन वर्ड, मैन वर्ड्स में भी थैंक यू नहीं कर सकता जितना कि वो आंखों से कर रही हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, सीम्स टू थैंक मीन्स आंखों से इतना थैंक यू कर रही हैं गॉड का, मैन वर्ड्स में भी नहीं कर पाती, मैन स्पोकन वर्ड्स। आगे देखो, नियर द लैंड, नियर द हैंड मतलब पास ही, फ्रॉम द अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज होती हैं जो थिक ट्रीज होती हैं, जहाँ जिनसे हमें शेल्टर मिलता है, ठीक है, शेड मिलती है, उनके पास ही, उनके अंदर, उनके नीचे फार्मर देख रहे हैं, फार्मर खड़े, फार्मर यू नो किसान होते हैं, ठीक है, वो खड़े हैं, उनका पोस्चर अपने फील्ड को देख रहे हैं, अपनी जो खेतों को देख रहे हैं ट्रेन होते हुए। नेक्स्ट, as they bend their tops to the numberless beating drops of the incessant rain, यहाँ पे देखो एज दे बैंड, वो झुक रहे हैं, ड्रॉप्स, जितने भी ड्रॉप्स गिर रहे हैं रेन के, नंबरलेस ड्रॉप्स मीन्स बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, उनको फील कर रहे हैं नीचे झुक के। एंड ऑफ द इंसेंट मीन्स कॉन्टीन्यूस जो रेन हो रही है उसको। ही काउंट्स इट एज नो सिन, ठीक है, एज नो सिन मीन्स इसको ये काउंट नहीं करते हैं, एज अ सिन काउंट नहीं करती हैं। वो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ही यहाँ पे फार्मर है, ओके, दैट ही सीज देयर इन ओनली हिज ओन थ्रिल्स एंड गेन। यहाँ पे देखो, ही सीज देयर इन मीन्स यहाँ उनमें, उन ड्रॉप्स में सिर्फ वो अपनी थ्रिल्स और गेन को देख रहे हैं कि जो अचीवमेंट्स हैं उनको क्या मिलेगा, क्या गेट होने वाला है रेन से, सिर्फ वो देख रही हैं, ओके। वो थ्रिफ्ट्स होता है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मीन्स जो भी हैप्पीनेस है, जो भी उनको बेनिफिट होने वाला है वो सिर्फ उन देख रहे हैं। Okay students, this is your poem. How beautiful is the rain? Really, rain is very beautiful.
ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइम थी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स टू ऑल।